हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे एयर अराउंड अस। रेडी, स्टडी, स्टार्ट। द हॉट एयर बलून इज कोट इन द मेज ऑफ क्लाउड्स एंड विंड। हेल्प इट टू लैंड सेफली। ये आप खुद से करेंगे। कॉन्सेप्ट्स टू नो। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर इज यूजफुल। एयर पोल्यूशन। क्लीन एयर। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। वी कैन नॉट सी और टच इट बट फील इट व्हेन इट मूव्स और ब्लोज। देखिए, एयर जो है हमारे आसपास होती है, ठीक है। हम उसे टच नहीं कर सकते लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं जब वो चलती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। व्हेन विंड ब्लोज जेंटली इट इज कॉल्ड ब्रीज। स्ट्रॉन्ग winds blows with a heavy high speed. It can change the direction of things like kites, balloons and smoke. देखिए, मूविंग एयर जो चलती हुई हवा है उसे हम विंड कहते हैं। जब वही विंड थोड़ा सा और स्लोली चलती है उसे हम ब्रीज कहते हैं। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं, ठीक है, वो आपकी काइट्स, बलून्स या फिर स्मोक, इन सब की डायरेक्शन जो है उसको चेंज कर देती है। When the wind is strong and blows very fast, it is called storm. It can blow things away. It can also damage trees and कच्चा हाउसेस। देखिए, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, जब वो बहुत तेज चलती हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म। इस तरीके की विंड्स जब ब्लो होती हैं तो जो कच्चा हाउसेस होते हैं वो भी टूट जाते हैं, ठीक है। एयर ऑलवेज ब्लोज इन अ डायरेक्शन. This direction can be seen when the branches of trees move and smoke comes out from the chimneys. ठीक है, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है, फॉर एग्जाम्पल किसी हाउस से या फिर चिमनी से या फैक्ट्री से धुआं निकल के आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो इस वाले पोजीशन में है, इस वाले साइड पे है और विंड इस साइड से ब्लो कर रही है, तो वो जो धुआं है वो विंड की वजह से इस तरफ मूव हो जाएगा। ओके, उससे हमें विंड की डायरेक्शन का पता चलता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर फिल स्पेस। एयर गिव शेप टू थिंग्स। एयर हैज वेट। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। किसी भी चीज़ के स्पेस में अगर एयर फिल की जाए तो वो स्पेस बिगर हो जाता है। एयर शेप देती है, फॉर एग्जाम्पल बलून ले लीजिए, अगर उसमें एयर फिल करेंगे तो बलून जो है उसकी शेप जो है छोटी से बड़ी हो जाएगी। एयर हैज़ वेट। एयर में वेट भी होता है। एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे, ठीक है। व्हेन वी ब्लो एयर इनटू अ बलून इट शेप चेंजेस and fills up the space inside the balloon. Also, when we compare the weight of the balloon filled with air, we can find that it is more than the deflated balloon. देखिए, अभी मैंने बताया कि शेप कैसे चेंज होती है, वैसे ही जब हम नॉर्मल बलून जो कि फूला हुआ नहीं है उसे देखते हैं, उसका वेट देखते हैं, उसमें कोई वेट नहीं होता, लेकिन जब हम उसमें एयर फिल कर देते हैं तो उसमें थोड़ा सा वेट आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हवा में भी वेट होता है। व्हाट डज एयर कंटेन? एयर कंटेन्स वाटर वेपर. वाटर फ्रॉम पॉन्ड, लेक, रिवर एक्सेट्रा चेंजेस इनटू गैस ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. दिस गैस इज कॉल्ड वाटर वेपर. देखिए, एयर जो होता है एक तरीके से वाटर वेपर होता है, जो कि पॉन्ड्स, रिवर्स, इनसे जब सन जो है, सन की हीट जब इन पे गिरती है तो जो पानी है वो अपना फॉर्म चेंज करके गैस के फॉर्म में कर लेता है, उसे हम कहते हैं वाटर वेपर। ओके, एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स. द स्मोक दैट कम्स आउट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स ऑल्सो मिक्सेस विद एयर. Air also contains germs. Germs are very small living things which can make us ill. When a sick person sneezes or coughs, germs enter in the air. देखिए, एयर में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ये डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं इनमें जर्म्स भी होते हैं। ऐसे ही कोई एक इंसान अगर स्नीज कर रहा है तो उसे हमेशा अपने माउथ को कवर करना चाहिए। अगर उसने अपना माउथ कवर नहीं किया है और वो एयर में नॉर्मली स्नीज कर देता है तो एयर जो है वो पोल्यूट हो जाती है एक तरीके से, ठीक है। एयर इज यूजफुल. मूविंग एयर और विंड हेल्प अस इन मैनी वेज. मूविंग एयर और विंड हमारी हेल्प करती है कई तरीकों में, जैसे कि विंड हेल्प अ बोट टू सेल. विंड हेल्प्स
clothes to dry faster. Wind helps aeroplanes and other things to fly. देखिए wind एक sailing boat को help करती है मूव करने के लिए, गीले कपड़ों को सुखाती है, प्लस एक एरोप्लेन को हेल्प करती है फ्लाई करने के लिए. ओके, यहाँ पे विंड मूव द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल. विंड हेल्प अ हॉट एयर बलून टू राइज एंड फ्लाई. एयर इज यूज टू ब्लो इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट्स, ट्रम्पेट्स एंड माउथ ऑर्गन्स. देखिए विंड जो है वो हेल्प करती है विंड मिल की ब्लेड्स को चलने में. ठीक है, विंड हेल्प करती है हॉट एयर बलून को फ्लाई करने में. वहीं कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी भी हेल्प करती है चलाने के लिए, फ्लूट्स, ट्रम्पेट्स या फिर माउथ ऑर्गन्स. इंफॉर्मेशन लिटरेसी. अ विंड वेन हेल्प अस नो द डायरेक्शन ऑफ द विंड. एक विंड वेन की हेल्प से हम एक विंड की डायरेक्शन जान सकते हैं. एयर पोल्यूशन. Air becomes dirty because of dust and smoke from factories and vehicles. This is known as air pollution. Dirty and impure air is very harmful for us. It can make us sick and many diseases. देखिए एयर पोल्यूशन कैसे होता है. जब कोई स्मोक फैक्ट्रीज से या फिर इंडस्ट्रीज से स्मोक जो निकलता है, जो धुआं निकलती है, उसकी वजह से जो एयर है वो पल्यूट हो जाती है. तो जब एयर पल्यूट हो जाती है तो वो पल्यूटेड एयर जब हम ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमें बीमार भी कर सकती है. ओके, क्लीन एयर. स्मोक, डस्ट, जर्म मेक द एयर डर्टी. वी मस्ट ब्रीथ इन क्लीन एंड फ्रेश एयर. इट हेल्प अस स्टे हेल्दी. प्लांट कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन. We should grow more plants to remain healthy. देखिए क्लीन एयर क्या होती है, वो एयर जो कि स्मोक, डस्ट या जर्म्स से फ्री है उसको हम बोलते हैं क्लीन एयर. ठीक है, क्लीन एयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है. अगर हमारे पास ज़्यादा पेड़ पौधे हैं आसपास तो एयर जो है वो ऑटोमेटिकली क्लीन ही होती है. ओके, एनवायरमेंट लिटरेसी. पीपल ट्रीज मेक एयर मोर फ्रेश देन अदर ट्रीज. बाकी सभी पेड़ों से ज़्यादा फ्रेश एयर पीपल ट्री देता है. ठीक है, एक्टिविटी. राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. ये आप खुद से करेंगे. रीड एट अ ग्लैंस. एयर इज ऑल अराउंड अस. वी फील एयर व्हेन इट मूव्स. विंड ब्लोज इन अ डायरेक्शन. स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज विद हाई स्पीड. विंड हेल्प अस इन मैनी वेज. वी मस्ट ब्रीथ इन क्लीन एंड फ्रेश एयर टू स्टे हेल्दी. Plants keep the air fresh and clean. Key terms to know. Wind, moving air, breeze, a gentle wind, storm, strong wind blowing very fast, deflated balloon, a balloon without air, windmill, a structure that changes power and wind to electricity, instrument, a tool used for doing work. तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.